हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेबल्स के अंदर कुछ नए एट्रीब्यूट बताऊंगा, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप टेबल को कैप्शन देना चाहते हैं तो आप टेबल को कैप्शन दे सकते हैं। टेबल को हेडर में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो टेबल का किसी एक पार्ट को आप हेडर डिफ़ाइन कर सकते हैं। टेबल का फूटर डिफ़ाइन कर सकते हैं और टेबल की बॉडी भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने उम्मीद है हेडर फुटर किया होगा। हेडर और जो फुटर है वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को अलग से शो करता है। टेबल का कोई एक पर्टिकुलर एरिया जिसको आप अलग से शो करना चाहते हैं, जैसे उसका कलर चेंज करना चाहते हैं या उसका फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं, या फिर इसी तरह से फुटर का कोई एक पर्टिकुलर एरिया जिसका आप अलग से कलर या अलग से फ़ॉन्ट डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो आप उसको टेबल के हेडर सेक्शन में या फुटर सेक्शन में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से टेबल का एक हम बॉडी सेक्शन भी तैयार कर सकते हैं। तो टेबल का हेडर सेक्शन, बॉडी सेक्शन हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, ये जो आपको ये स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये टेबल का कैप्शन है। और कैप्शन कैसे देते हैं अभी मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखाऊंगा। ये टेबल का कैप्शन है। इसी तरह से जो टेबल की फर्स्ट लाइन है, इसमें आप कलर देखें अलग से आ रहा है। टेबल की सेकंड लाइन में कलर अलग से आ रहा है, थर्ड लाइन में कलर अलग से आ रहा है। अभी इस के अंदर हमने क्या किया है, इस टेबल के अंदर जो फर्स्ट लाइन है, हमने इस लाइन को टेबल हेडर बना दिया है। इस लाइन को हमने टेबल हेडर बना दिया है। और जो सेकेंड लाइन है, इसको हमने टेबल बॉडी बना दिया है। और थर्ड लाइन को हमने टेबल फुटर बना दिया है। आप एक से ज़्यादा लाइनों को भी टेबल हेडर बना सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइनों को टेबल बॉडी बना सकते हैं, और एक से ज़्यादा लाइनों को टेबल फुटर बना सकते हैं। और हेडर सेक्शन में आप अलग कलर दे सकते हैं, हेडर सेक्शन में आप फ़ॉन्ट का अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। इसी तरह से बॉडी सेक्शन में अलग कलर अलग डिज़ाइन, और फुटर सेक्शन में भी अलग कलर और अलग डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये सब हम करते कैसे हैं, अब मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखाऊंगा। अब एक तरफ प्रोग्राम है, इस पूरे प्रोग्राम को मैं एक ही पेज पे कर देता हूं। अब ये एक तरफ पूरा प्रोग्राम है और एक तरफ इसका वेब पेज। आप चाहे तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, और अभी जब मैं ये पूरा प्रोग्राम समझा दूंगा आपको, उसके बाद आप इस पूरे प्रोग्राम का एनालाइज भी करें। आप हर लाइन को रीड करें, उसके साथ वेब पेज को कंपेयर करें और समझें कि किस टैग से क्या हुआ। तो पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद उसको आप अच्छे से और एनालाइज करें। तो देखें यहाँ पे HTML हेड टाइटल, और उसके बाद हमारा बॉडी स्टार्ट हो गया। बॉडी में बीजी कलर हमने ग्रीन ले लिया है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं कि ग्रीन आ रहा है, और टेक्स्ट कलर ब्लू आ रहा है। उसके बाद टेबल टैग स्टार्ट हो गया। टेबल टैग के अंदर बॉर्डर इक्वल 10, टेबल का बॉर्डर 10 आ रहा है, आप देख सकते हैं। और टेबल के बॉर्डर का कलर जो है वो येलो आ रहा है, बॉर्डर कलर इक्वल येलो, तो बॉर्डर का कलर जो है वो यहाँ पे येलो आ रहा है। उसके बाद टेबल टैग के अंदर जैसे ही आप टेबल टैग स्टार्ट करें, उसके बाद आप कैप्शन टैग यूज़ कर सकते हैं। कैप्शन ओपनिंग, कैप्शन क्लोजिंग। कैप्शन के द्वारा आप टेबल के ऊपर कैप्शन ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट डाटा लिखा हुआ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे बीच में लिखा था स्टूडेंट डाटा। कैप्शन ओपनिंग, कैप्शन क्लोजिंग में आप जो भी लिखेंगे वो टेबल में यहाँ पर कैप्शन के तौर पर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद सुने टी हेड, एक आपका टैग है टी हेड। टी हेड मीन्स टेबल हेड या टेबल हेडिंग। आप टेबल के ऊपर वाले पार्ट को हेडर बनाना चाहते हैं तो आप टी हेड के द्वारा, टी हेड टैग के द्वारा उसको बना सकते हैं। तो ये मैंने टी हेड ओपनिंग किया और ये टी हेड क्लोजिंग। इसके अंदर हमने टी हेड ओपनिंग और टी हेड क्लोजिंग के अंदर सिर्फ एक ही लाइन यूज़ की है। ये फर्स्ट लाइन टी आर ओपनिंग
टी आर क्लोजिंग, एक ही लाइन यूज़ की है टी हेड के अंदर। और उसके ऊपर हमने क्या इफ़ेक्ट अप्लाई किया है कि टी हेड फर्स्ट लाइन के अंदर बीजी कलर रेड आ जाए, बैकग्राउंड कलर रेड आ जाए। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड कलर रेड आ रहा है। आप फर्स्ट लाइन के अंदर टेबल हेडिंग के अंदर अगर फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है आपका टी हेड, टेबल की हेडिंग देने के लिए। और टेबल की बॉडी देने के लिए टी बॉडी यूज़ होता है। ये टी बॉडी ओपनिंग और ये टी बॉडी क्लोजिंग। इसमें रोल नंबर दोनों में 2 दिया है, मैं इसमें एक में रोल नंबर 1 कर देता हूँ और एक में रोल नंबर 2। तो टी बॉडी, ये टी बॉडी ओपनिंग हो गया और ये टी बॉडी क्लोजिंग। इसके अंदर हमने सेकंड रो लिख दिया है, टी आर ओपनिंग टी आर क्लोजिंग। सेकंड रो आ गई टी बॉडी में। आप एक से ज़्यादा रो भी ले सकते हैं टी बॉडी में। इसी तरह से टेबल हेडिंग में भी एक से ज़्यादा रो ले सकते हैं। तो टी बॉडी के अंदर हमने बीजी कलर पिंक कर दिया। तो आप देखें बॉडी सेक्शन में जो है आपका कलर पिंक आ रहा है। और टी फुट, टेबल फुटिंग में ये टी फुट ओपनिंग, ये टी फुट क्लोजिंग, इसमें बीजी कलर हमने क्या कर दिया है, येलो। तो यहाँ देखिए आप येलो आ रहा है। तो इस सारे का आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी मैंने यहाँ पे डाटा में 1 किया था, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे करंट के आगे 1 किया था। इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ F5 से। सेव नहीं किया, इसको सेव करना पड़ेगा। अभी Ctrl+S से सेव कर दिया। अब इसको F5 से रिफ़्रेश करता हूँ तो रोल नंबर 1 हो गया और ये रोल नंबर 2 हो गया। इस सारे को अच्छे से रीड करें और कहीं पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।